अमृत काल के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ठाणे से दीवा के बीच 5वीं और 6ठी रेल लाइन को लोकार्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से इस रेलवे लाइन के चालू होने से इस सेक्शन पर रोजाना 1 लाख से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यानी वर्ष में देखें तो 3.5 करोड़ यात्रियों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में आपकी तपस्या से देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। यही अमृत प्रयास आपके द्वारा बनाए गए इस वर्ष के बजट में भी सबको दिखा। देश में 7.5 लाख करोड़ 7,50,000 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आपके ऐतिहासिक निर्णय से आपने राष्ट्र की 25 वर्षों की एक नए भारत बनाने की नींव रखी है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रेल बजट के लिए रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया है। पूरे रेल परिवार की तरह से आपको हृदय से आभार। आपका रेलवे का विजन वृहद और स्ट्रैटेजिक है। इस विजन में रेलवे देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने की एक कड़ी है। आम आदमी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के साथ ये देश की ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का माध्यम है। आपके नए भारत की परिकल्पना के साथ आज नए स्टेशन बन रहे हैं। इन स्टेशंस को लोकल इकोनॉमी के साथ, एक सिटी के सेंटर के साथ जोड़ने का आपका विजन, इससे रेलवे स्टेशन शहर की इकोनॉमिक लाइफलाइन बन रहा है। आपके नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और टेलीकॉम में भी देश के युवाओं का टैलेंट और जोश मिलकर नए सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा है। इन इंजीनियर्स ने हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ट्रेन सेफ्टी सिस्टम बनाया है, जिसको कवच नाम दिया आपने। इस विशुद्ध भारतीय टेक्निक में 4G कोर नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी का पूरा स्टैक तैयार हुआ है। आत्मनिर्भरता के आपके संकल्प से सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़ का आपका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी आज एक सफल कदम की तरफ बढ़ रहा है। इससे, इन सब प्रयासों से आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 4 गुना बढ़ोतरी होकर $300 बिलियन का इंडस्ट्री बनेगी, जो आज $75 बिलियन है। तो रेल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, रोड हो, हाईवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में आपके प्रयासों से देश एक अलग गति ले रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने वंदे भारत की जो स्वदेशी ट्रेन बनाई, उस ट्रेन से सभी देश भर में आज एक अलग भावना पैदा हुई है रेल यात्रा को लेके। ये वंदे भारत ट्रेन आपकी स्वदेशी की आत्मनिर्भरता की अवधारणा को सार्थक करता है। दुनिया भर में इस ट्रेन की चर्चा हो रही है आज, और हमें विश्वास है आपके मार्गदर्शन में कुछ ही वर्षों में इस ट्रेन को विश्व भर में एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में भी हम पहुंचेंगे। आपने देश के 1.5 लाख डाकघरों और 8,000 रेलवे स्टेशनों को इंटीग्रेट करने का भी विजन दिया है। इस इंटीग्रेशन से देश के छोटे उद्यमी एवं छोटे किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपना सामान पहुंचाने में एक सुगम यातायात का माध्यम मिलेगा। इससे लोकल प्रोडक्ट्स को एक नेशनल मार्केट मिलेगा। देश को एक कड़ी में जोड़ने की आपकी परिकल्पना से रेलवे में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उसमें महाराष्ट्र का एक विशेष स्थान रहा है। 2009 से 14 के बीच में, जहां प्रतिवर्ष मात्र 1,114 करोड़ रुपए एवरेज महाराष्ट्र को मिलता था, आपने आकर 2014 से 19 में 4 गुना बढ़ाकर 4,101 करोड़ रुपए किया इसको आवंटन को। और अब आपने रिकॉर्ड मात्रा में 22-23 में महाराष्ट्र को 11,903 करोड़ आवंटित किए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम इस अवसर पर ठाणे के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामभाऊ मालगी जी एवं स्वर्गीय राम कापसे जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी परिकल्पना के अनुरूप हम सभी आपके नेतृत्व में देश की सेवा के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।